हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम छठी क्लास की अनएस्कल जो बुक है उसके अंदर जो पोइट्री सेक्शन है उसको स्टडी करेंगे। छठी क्लास के अंदर 8 पोएम्स हैं। 8 पोएम्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, एचटेट सीटेट के अंदर, उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ए हाउस ए होम पहली पोएम है छठी क्लास की। लॉरेन एम हाली इसके पोएट हैं। लॉरेन एम हाली इस पोएम के पोएट हैं। इसका पहला क्वेश्चन है ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, लव, फेथफुल, काइंडनेस। जो घर बना होता है, हाउस बना होता है, वो ब्रिक से बना होता है। विंडो आर फिटेड विद, तो इस घर की जो विंडोज़ होती हैं वो फिटेड विद किस चीज़ से फिट होती है? टाइल्स से। स्टोको होता है प्लस्तर, गिलासेस से या आयरन से। तो जो खिड़कियाँ होती हैं उनके अंदर गिलास लगे होते हैं, तो आ जाएगा गिलासेस। फ्लोर आर मेड ऑफ, इस घर के जो फर्श हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं टाइल्स के। किस चीज़ के? टाइल्स के। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन ए हाउस, घर के अंदर कितने डोर्स हैं? तो ए लॉट ऑफ, इसके अंदर आ जाएगा ए लॉट ऑफ। वट इज़ ए होम मेड ऑफ, जो होम है वो किस चीज़ का बना होता है? तो होम और हाउस में क्या फ़र्क है? हाउस तो है सिर्फ है ईंट कंकर पत्थर ईंटों का बना होता है, और होम जो है जिसके अंदर फैमिली है, काइंडलीनेस है, एक दूसरे के प्रति दया है, अनसेल्फिश एक्ट हैं, निस्वार्थ एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। द एक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर, फैमिली मेम्बर्स के जो कार्य होते हैं क्या वो सेल्फिश होते हैं या अनसेल्फिश होते हैं? क्रूअल, फुल ऑफ हेटर्ड। तो घर में जो काम होते हैं वो सारे अनसेल्फिश होते हैं, यानी निस्वार्थ भाव से जो है हम एक दूसरे के प्रति काम करते हैं। व्हाट इज़ फाउंड इन ए होम, घर में क्या पाया जाता है? ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, फादर्स, मदर, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। द वर्क इन ए होम इज शेयर्ड, घर के अंदर जो काम है वो शेयर किया जाता है, आपस में बांटा जाता है, मिल बांट के काम करते हैं। काइंडली, क्रूअल्टी, ऑर्डरली, तो काइंडली आ जाएगा। ए हाउस हैज़, एक जो हाउस होता है स्टक्कू क्या उस प्लस्तर से होता है, चिमनीज होती हैं बोथ ए एंड बी। तो घर के अंदर हाउस के अंदर स्टक्कू प्लस्तर होता है और चिमनीज होती हैं, ओरिया बोलते हैं चिमनीज को, जो किचन वगैरह के अंदर लगाई जाती है। द पोएट ऑफ द पोएम ए हाउस ए होम इज, ए हाउस ए होम जो पोएम है इसके पोएट हैं लॉरेन एम हाली। आई लिव इन ए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं मैं कहाँ रहता हूँ? आई लिव इन ए होम, केव, हाउस, फॉरेस्ट, तो आ जाएगा होम। तो पहली पोएम के जो क्वेश्चन थे हमने उनको कंप्लीट किया। अब हम शुरू करते हैं सेकंड पोएम। ये जो पोएम है सेकंड पोएम द काइट, पतंग के बारे में है। इस पोएम के जो ऑथर हैं वो हैं हैरी बेन। तो पहला जो क्वेश्चन है द काइट इज़ ब्राइट व्हेन इट इज़, यानी एक जो काइट होता है, जो पतंग होता है वो ब्राइट होता है। कब ब्राइट होता है? जब वो नया होता है, रैग्ड फटा पुराना होता है, ओल्ड या टॉर्न। तो ए काइट इज़ ब्राइट व्हेन इट इज़ न्यू, एक जो पतंग जब नया होता है बिल्कुल चमकीला होता है। व्हाट कलर इज़ ऑफ द स्काई, स्काई का जो कलर कैसा है? तो इसके अंदर आ जाएगा ब्लू। द काइट स्नैप्स, जो पतंग है फड़फड़ाता है अपने इस टेल को, यानी कि जब हम पतंग उड़ाते हैं, रस्सी खींचते हैं तो उसके जो उसकी पूंछ होती है वो फड़फड़ाती है, तो आ जाएगा टेल। व्हाट डज द काइट राइड ओवर, जो काइट है वो किस चीज़ के ऊपर राइड करता है? तो विंड के ऊपर। जैसे ही हम खींचते विंड चलती है तो पतंग ऊपर जाता है, तो आ जाएगा विंड के ऊपर। वेहन विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू, जब हवा कम हो जाती है, हवा गिर जाती है, तो पतंग का क्या होता है? मानो ऐसा लगता है कि पतंग क्या कर रहा हो? रेस्ट कर रहा हो। तो डाइव, शोर होता है जैसे लहरें ऊपर उठती है ना, जब हवा चलती है तो शोर करता है, जब हवा रुक जाती है तो ये रेस्ट करता है, ऐसा लगता है। छठा क्वेश्चन है वेहन डू वी फाइंड द स्ट्रिंग बैक, वेहन डू वी विंड द स्ट्रिंग बैक। तो पूछा है कब? वी विंड द स्ट्रिंग बैक, विंड का मतलब ये हवा नहीं, लपेटना। तो हम जो पतंग की जो डोरी है, जो रस्सी है, जो धागा है, उसको कब वापस लपेटते हैं? वेहन द स्ट्रिंग गोज स्लेक, जब जो हमारी स्ट्रिंग है, धागा जब ढीला हो जाता है ना, तो हम उसको लपेटना, रोल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ विंड का मतलब लपेटना है। व्हाट इज़ ब्राइट ऑन द ब्लू, यानी नीले आसमान में क्या चीज़ ब्राइट लग रही है? तो आ जाएगा काइट।
व्हेन इट इज़ न्यू व्हाट इज़ न्यू, व्हेन इट इज़ न्यू जब ये पतंग नया होता है तो व्हाट इज़ न्यू, ठीक है, तो क्या नया होता है, तो आ जाएगा काइट, तो आ जाएगा इसका आंसर काइट। द काइट इज रेग्ड व्हेन इट इज, जो पतंग है ये कब हमें अगली दिखाई देता है, रेग्ड मीन होता अगली, बद्दा दिखाई देना। सेम्स टू रेस्ट, जब पतंग आराम करता हुआ नजर आता है तब बद्दा दिखाई देता है। राइड ओवर विंड, जब ये मानो हवा के ऊपर राइड कर रहा हो तब बद्दा दिखता है। कोट इन ए टॉप ऑफ ए ट्री, यानी जब पतंग किसी पेड़ के टॉप में उलझ जाता है तब ये हमें बद्दा दिखाई देता है, तो आंसर आ जाएगा कोट इन द टॉप ऑफ ए ट्री। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द काइट, द काइट जो पोएम है इसके पोएट कौन है, हैरी बेन, तो आंसर आ जाएगा हैरी बेन। सेकंड पोएम को भी हमने कंप्लीट किया, अब करते हैं थर्ड पोएम। थर्ड जो पोएम है उसका नाम है द क्वेरल, क्वेरल में होता है झगड़ा, पोएट और उसकी सिस्टर के बीच, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, ठीक है, ब्रदर्स के बीच झगड़ा हो जाता है। तो इसकी जो क्वेरल है, इस पोएम के जो पोएट हैं वो है इलिनियर फार्जिन, इलिनियर फार्जिन। इस पोएम का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पोइटेस क्वेरल्ड विद हर, यानी जो कवियत्री है उनका झगड़ा किससे हो गया, उसके ब्रदर से हो गया। फॉर वट रीजन, किस कारण से डिड द पोइटेस हैव ए क्वेरल विद हर ब्रदर, यानी कवियत्री का अपने भाई से क्यों झगड़ा हो गया, किस कारण हो गया। पेन बुक साइकिल नथिंग, यानी पता ही नहीं किस बात पर झगड़ा हो गया, धीरे धीरे झगड़ा बहुत बड़ा हो गया, बातों बातों में हो गया, तो आ जाएगा नथिंग। हाउ वॉज द स्टार्ट ऑफ द क्वेरल, तो झगड़ा जब शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत बिल्कुल लाइट थी, बिल्कुल हल्की थी। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ वॉज द एंड ऑफ द क्वेरल, और जो झगड़े का अंत था वो कैसा था, वो झगड़े का अंत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, शुरुआत हल्की थी लेकिन एंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द क्वेरल, क्वेरल जो पोएम है इसके पोइट कौन है, पोइटेस है इनकी इलिनियर फार्जिन, इलिनियर फार्जिन। हाउ डू द पोइटेस एंड हर ब्रदर ट्रीट वन अनदर, यानी जो पोइटेस हैं और उसका भाई एक दूसरे से कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, एक दूसरे से वो हेट करते हैं, नफरत करते हैं। हाउ वाज देयर आफ्टरनून आफ्टर द क्वेरल्स, यानी झगड़े के बाद उनकी जो आफ्टरनून होती है कैसी होती है, यानी बोरिंग्स, हैप्पी तो होते नहीं, झगड़ा हो जाता है तो बोर हो जाते हैं, तो आ जाएगा बोरिंग। हु थम्प्ड ऑन द पोइटेस बैक, तो थंप होता है मतलब एक तरह से थपकी देना, तो किसने पोइटेस को वापस थपकी दी, थंप किया, तो आ जाएगा हर ब्रदर। हु एडमिटेड दैट ही सी वाज रॉन्ग, दोनों बहन भाइयों में से किसने एक्सेप्ट किया कि वो उसकी गलती थी, तो आ जाएगा हर ब्रदर, हर उसके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती उसकी थी। हु हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से कौन हेट करता है, द पोइटेस एंड हर ब्रदर, कवियत्री और उसका भाई एक दूसरे से हेट करते हैं। तो जो थर्ड पोएम थी इसको भी हमने कंप्लीट किया, अब करते हैं हम फोर्थ जो पोएम है, पोएम का नाम है द ब्यूटी। ब्यूटी जो पोएम है इसके जो पोएट हैं वो हैं ई ये श्यूरे। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट कैन बी सीन इन द सनलाइट, सनलाइट में क्या देखा जा सकता है, तो फुलिशनेस ब्यूटी, यानी कि हर चीज़ के अंदर सुंदरता है, तो आ जाएगा ब्यूटी। ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज ब्यूटीफुल, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सुंदर है, ट्री भी सुंदर है, बर्ड भी, कॉर्न फ्लोइंग ग्रोइंग्स, फसल जब ग्रो हो रही है उसमें भी सुंदरता है, पक्षी चहचहा रहे हैं उसमें भी सुंदरता है, पेड़ों में भी सुंदरता है, यानी ब्यूटी इज इन एवरीथिंग, हर चीज़ के अंदर ब्यूटी है, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर पीपल डांसिंग फॉर, जो लोग हैं वो किस लिए डांस कर रहे होते हैं, लोगों के जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं वो पक चुकी हैं, राइप हो चुकी हैं, इसलिए अपनी हार्वेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वट आर पीपल डूइंग फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए जो लोग क्या कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। वट कैन बी हर्ड इन द नाइट, रात को क्या चीज़ें सुनी जा सकती है, ब्यूटी, स्टार्स, एनिमल्स, बर्ड्स, तो रात को भी सुंदरता के बारे में सुना जा सकता है। वट इज सिंगिंग, क्या चीज़ सिंग कर रही है, तो विंड इज सिंगिंग, यानी मानो हवा भी क्या कर रही हो, सिंग कर रही हो। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज फॉलिंग, क्या चीज़ फॉल हो रही है, बर्ड्स, प्लांट्स, रेन और नाइट्स, तो फॉलिंग हो रही है रेन। व्हाट इज द सिंगर डूइंग, सिंगर क्या कर रहा है, चांटिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, रेस्टिंग कर रहा है, तो जो सिंगर है चांट का मतलब होता है गाना, ठीक है, तो चांटिंग कर रहा है। ब्यूटी कैन बी सीन, ब्यूटी को देखा जा सकता है, इन आवर सेल्स, अपने अंदर देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। इन गुड डीड्स, अच्छे कामों में भी ब्यूटी है। इन हैप्पी थॉट्स, जो हमारे अच्छे जो थॉट्स हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, उनके अंदर भी ब्यूटी है, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज।
वट रिपीटेड देमसेल्स, क्या चीज़ अपने आप में रिपीट होती है? गुड डीड्स भी अपने आप में रिपीट होते हैं और हैप्पी थॉट्स भी अपने आप में रिपीट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। तो फोर्थ जो पोएम थी ब्यूटी, ये सूर्य के द्वारा जो लिखी गई है, इसको भी हमने कंप्लीट किया। अब हम करते हैं पांचवी पोएम। पांचवी जो पोएम है उसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी कि बच्चे ये सोचते हैं कि स्कूल के बाद ना सभी टीचर कहाँ जाते हैं, क्या इनके पेरेंट्स हैं, क्या इनके ब्रदर्स हैं, क्या टीचर भी मतलब पायजामा पहनते हैं, यानी ऐसी मतलब बच्चे पता नहीं किस किस तरह की बातें जो है टीचर के बारे में सोचते हैं। तो उसी बारे में ये पोएम है। तो ये जो पोएम है द टीचर्स, ये पीटर डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। तो इसके हम क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन डू द टीचर्स लीव द स्कूल, यानी कि टीचर स्कूल को कब लीव कर देते हैं? एट 4 o'clock, जब छुट्टी होती है ना 4 बजे, तब स्कूल से टीचर चले जाते हैं। वट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द टीचर्स एट 4 o'clock, तो जब 4 बजते हैं ना, तो जो पोएट है वो टीचर के बारे में क्या जानना चाहता है? तो वो जानना चाहता है वेयर दे गो, यानी कि टीचर कहाँ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार व्हाट डू द टीचर्स वियर, यानी कि टीचर क्या पहनते हैं? पायजामाज। तो आंसर आ जाएगा पायजामाज। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू द नॉर्मल पीपल वॉच एट होम, सामान्य लोग घर पर क्या देखते हैं? तो सामान्य लोग घर पर टीवी देखते हैं। व्हाट डू द नॉर्मल पीपल डू, तो जो नॉर्मल पीपल है वो क्या करते हैं? फ्लाई इन द एयर, क्या हवा में फ्लाई करते हैं? वॉक ऑन द फायर, या आग पर चलते हैं? या सोल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, या पिक देयर नोजेज, यानी कि नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो अपनी नाक को खुजलाते हैं। पिक देयर नोजेज का मतलब नाक को खुजलाना। डू द टीचर्स लिव विद देयर मम्स एंड डैड, बच्चा सोचता है पोएट जो है, क्या टीचर भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? तो आंसर आ जाएगा यस। वी द टीचर्स एवर चिल्ड्रन, वर द टीचर्स एवर चिल्ड्रन, क्या टीचर भी कभी बच्चे थे? तो आंसर आ जाएगा यस। ये सारी बातें बच्चा सोच रहा है। 8वां क्वेश्चन है, वेयर वर द टीचर्स पनिश्ड, टीचर्स को कहाँ पनिश किया जाता था? वेहन दे वर चिल्ड्रन, जब टीचर भी बच्चे थे तो उन्हें कहाँ पर पनिश किया जाता था? इन द कॉर्नर्स, कोने में ले जाकर भी उनको पीटा जाता था, जैसे अभी स्कूल के अंदर बच्चों को पीटा जाता है। वर द टीचर्स मेड मिस्टेक वेहन दे वर चिल्ड्रन, क्या जब टीचर बच्चे थे वो भी गलतियां करते थे? तो आंसर आ जाएगा यस। विच बुक्स डिड द टीचर्स लूज वेहन दे वर चिल्ड्रन, जब टीचर भी बच्चे थे तो वो कौन सी बुक को खो दिया करते थे? तो हिम बुक्स, भजनों की जो बुक होती थी, हिम की जो बुक होती थी, उनको वो लूज कर देते थे। डिड दे एवर लीव देयर ग्रेन्स, क्या बच्चों ने अभी, ग्रेन्स का मतलब वो जो टिफिन लेके जाते हैं सब्जी वगैरह का स्कूल के अंदर, उसको ग्रेन्स बोला गया है। क्या कभी वो स्कूल में अपना टिफिन छोड़ देते थे? व्हाट डज ग्रेन मीन, ग्रेन का मतलब यहाँ क्या है? कलर बॉक्सेस, ग्रीन बुक्स, ग्रीन पेंटिंग्स, या टिफिन्स फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी वो लंच बॉक्स जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स से भरा होता था। वो कई बार स्कूल के अंदर टीचर भी भूल जाया करते थे। वही वर द टीचर्स पनिश्ड इन द क्लास वेहन दे वर चिल्ड्रन, यानी कि जब टीचर बच्चे थे तो उन्हें स्कूल में पनिश क्यों किया जाता था क्लास में? फॉर पिंचिंग द चॉकलेट फ्लेक्स, क्योंकि जब टीचर बच्चे थे ना तो चॉकलेट की जो लेयर्स होती हैं, फ्लेक्स मीन लेयर्स और पिंच मीन होता च्यू करना, तो उस लेयर्स को वो चबाते रहते थे, इसलिए उनको पनिश किया जाता था। वेयर डिड द टीचर्स स्क्रिबल वेहन दे वर चिल्ड्रन, जब टीचर बच्चे थे तो वो कहाँ पर यानी कि स्क्रिबल करते थे, घसीटते थे, यानी कि डेस्क के ऊपर बच्चे जैसे नाम नहीं लिख देते प्रकार से किसी भी चीज़ों से, तो डेस्क को जो टीचर भी क्या कर देते थे? स्क्रिबल कर देते थे, कुछ न कुछ उस पर लिख देते थे, घसीट देते थे। व्हाट प्लान डिड द पोएट मेक टू फाइंड आउट अबाउट द टीचर्स, यानी टीचर्स के बारे में पता लगाने के लिए जो पोएट है वो क्या प्लान करता है? टू फॉलो ए टीचर, यानी कि वो टीचर के पीछे पीछे जाने का प्लान करता है और देखता है कि देखते हैं कि टीचर क्या क्या करता है। What the people will do when he find out about the teachers, जब वो टीचर्स के बारे में पता लगाता है तो जो है पोएट क्या करेगा? तो वो करेगा, यानी कि जब टीचर के बारे में पता लगा लेगा तो पुट अप इन ए पोएम, इन सारी बातों को वो अपनी पोएम के अंदर लिखेगा, और उसने सारी बातें लिख भी दी हैं। वट द पोएट विल फाइंड आउट, जो पोएट है वो किस चीज़ का पता लगाएगा? वेयर द टीचर्स गो, के टीचर कहाँ जाते हैं, इस चीज़ का वो पता लगाएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी इस पोएम का ऑथर कौन है, पोएट कौन है? पीटर डिक्सन इसके जो है पोएट हैं। तो जो ये 5th जो पोएम थी इसको भी हमने कंप्लीट किया। अब करते हैं हम अपनी 6ठी पोएम। तो हमारे जो नेक्स्ट जो पोएम है वो है क्या नाम है, वंडरफुल वर्ड्स के बारे में है। वंडरफुल वर्ड्स, हमारे जो वंडरफुल जो थॉट्स होते हैं, वर्ड्स थॉट्स के बारे में है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के जो पोएट है मैरी ओ'नील है, मैरी ओ'नील। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं,
वट शुड वी नेवर लेट विद ए थॉट, हमें किस थॉट को कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? टू श्रीवल, हमें अपने थॉट को कभी भी सिकुड़ने नहीं देना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए और डाई नहीं करने देना चाहिए, यानी संकीर्ण नहीं होने देना चाहिए अपने थॉट को। तो आ जाएगा ए एंड बी। विच लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गेम, कौन सी जो लैंग्वेज है एक वंडरफुल गेम है? तो इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। कैन वी प्ले द गेम ऑफ लैंग्वेज, क्या हम लैंग्वेज का गेम खेल सकते हैं? यस वी कैन प्ले द लैंग्वेज गेम ऑफ लैंग्वेज। टू स्पीक इंग्लिश वट वी आर टू मैच, यानी इंग्लिश बोलने के लिए हमें किस चीज़ को मैच करना पड़ेगा? तो वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो वर्ड्स हैं उनको मैच करना पड़ेगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है वी हैव ऑल द ब्राइटेस्ट थॉट्स, यानी कि हमारे जो ब्राइट जो अच्छे थॉट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? इन आवर हेड्स, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर से। वट डू द ब्राइटेस्ट थॉट्स कम आउट, हाउ डू द, कैसे आते हैं ये? क्लियर, ट्रू, यानी कि हमारे मस्तिष्क से जो थॉट आते हैं वो बिल्कुल क्लियर और ट्रू होते हैं। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। वट आर द वर्ड्स ऑफ थॉट्स, तो वर्ड ऑफ थॉट्स क्या हैं? तो फूड भी है, ड्रेस भी है, बॉडी भी है, ये सारे के सारे वर्ड ऑफ थॉट्स हैं। हाउ आर द थॉट्स ग्रूम्ड एंड फेड, जो हमारे थॉट हैं कैसे इनको ग्रूम किया जाता है, कैसे इनको हम फेड करते हैं? तो हैंडसमली, बड़े सुंदर ढंग से हम अपने थॉट्स को ग्रूम करते हैं, इनको ग्रो अप करते हैं और इनको फेड करते हैं, विचारों की खुराक जो बोला जाता है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स एवरीवन लॉन्ग टू हियर टुडे, आज के दिन हर व्यक्ति किस प्रकार के वर्ड सुनना चाहता है? फ्रेश एंड ब्यूटीफुल जो वर्ड्स हैं हर तरह का व्यक्ति आज सुनना चाहता है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट कैन फ्री ए थॉट्स, क्या चीज़ थॉट्स को फ्री कर सकती है? तो थॉट्स को फ्री करना है तो वो है वर्ड्स, तो हमारे थॉट्स को फ्री कर सकते हैं वर्ड्स। वेयर आर द थॉट्स इम्प्रिजन्स, हमारे जो थॉट हैं कहाँ पर कैद हैं? बिहाइंड आवर आइज, हमारी आंखों के पीछे सारे के सारे थॉट हैं वो कैद हैं। वट इज होल्डिंग ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज, मार्वेलस होता है शानदार, क्या है जो एक नए सरप्राइज से एक मार्वेलस थॉट्स को होल्ड किए हुए? तो हमारा जो माइंड है ना वो मार्वेलस नए नए जो सरप्राइज करने वाले थॉट्स हैं उनको होल्ड किए हुए हैं। वट इज द सरप्राइज, सरप्राइज हाउ इज द सरप्राइज, सरप्राइज कैसा है? सरप्राइज न्यू है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वंडरफुल वर्ड्स, तो मैरी ओनेल इसके जो पोएट हैं। तो हमने इस पोएम को भी कंप्लीट किया। अब करते हैं हम नेक्स्ट पोएम। ये हमारी अब 7वीं पोएम है जिसका नाम है वैकेशन। ये वैकेशन जो है छुट्टियाँ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोएम है। तो इस पोएम का पहला जो है क्वेश्चन करते हैं व्हेन डज द गोंग साउंड इन द मॉर्निंग, तो जो घंटा है ना वो गोंग जो कितने बजे सुबह बजता है? तो वो एट 10 o'clock, 10 बजे वो जो है वो साउंड करता है। वेयर डज द स्मॉल बॉय गो एट साउंड ऑफ गोंग, जब गोंग की जो साउंड होती है तब बच्चा कहाँ जाता है? घंटी बजते ही जो है जो बेल बजते ही वो स्कूल के लिए जाता है। हु डज द बॉय मीट व्हाइल गोइंग टू स्कूल, जब बच्चा स्कूल जाता है तो किससे मिलता है? तो रास्ते में बच्चे को हाकर यानी कि जो रेडी वाले होते हैं वो मिलते हैं। व्हाट इज द हाकर सेलिंग, तो जो हाकर होता है वो क्या बेच रहा होता है? तो वो बैंगल्स चूड़ियाँ बेच रहा होता है। व्हाट डज द बॉय नोटिस अबाउट द हाकर, हाकर के बारे में जो बच्चा क्या नोटिस करता है? तो ही इज नॉट इन ए हरी, वो देखता है कि ये जो बैंगल्स बेचने वाला ये जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल सही है। ही मस्ट नॉट टेक ए स्पेशल रोड, उसका जब मर्जी करे किसी भी गली में चले जाए, किसी भी रोड पर जाकर अपनी बैंगल्स को बेचे, तो उसे किसी भी स्पेशल रोड पर जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। ही मस्ट नॉट टू रीच ए स्पेशल प्लेस, किसी विशेष जगह पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एक विशेष जगह पर वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन व्हाट टाइम डज द बॉय कम बैक फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से कितने बजे वापस आता है वो? एट 4 यानी कि 4 बजे। हु डज द बॉय सी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द स्कूल, तो जब स्कूल से वापस आता है तो क्या देखता है? तो वो एक माली को देखता है, गार्डनर को देखता है। व्हाट इज द गार्डनर डूइंग, माली क्या कर रहा होता है? माली कर रहा होता है डिगिंग द ग्राउंड्स, यानी कि क्यारियाँ वगैरह खोद रहा होता है। वेयर डज द बॉयज मदर सेंड हिम टू जस्ट एज इट बैक डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है तो उसकी माँ उसे कहाँ भेज देती है? तो उसे टू बेड यानी कि सुलाने के लिए भेज देती है। हु डज द बॉय सी एट नाइट, तो रात को बच्चा देखता है वॉचमैन को, किसको देखता है? वॉचमैन को। तो इसके अंदर जो पोएट हैं जो बच्चा है वो जिस किसी को भी देखता है वैसा ही बनने का प्रयास करता है। हु नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, यानी कि कौन कभी भी सोने के लिए नहीं जाता? तो वॉचमैन आ जाएगा। तो देखता है कि वॉचमैन सारी रात जगता रहता है, आवाज़ें देता रहता है, जागते रहो जागते रहो। तो सोचता है कि ये कभी भी बेड पर नहीं जाता, कभी नहीं सोता। हाउ इज़ द लेन एट नाइट,
तो रात को जो गलियां वो कैसी होती है, डार्क एंड लोनली, बिल्कुल अंधेरा होता है, सुनसान होती हैं। व्हाट डज द वॉचमैन स्विंग इन हिज हैंड, तो जो वॉचमैन होता है अपने हाथ में किस चीज़ को स्विंग कर रहा होता है, तो लालटेन आ जाएगा, लालटेन। व्हाट डज द बॉय विश टू बिकम, तो बच्चा क्या बनने की इच्छा करता है, तो वो हाकर भी बनना चाहता है, माली को देखता तो माली बनना चाहता है, वॉचमैन को देखता तो वॉचमैन को देखना चाहता है, यानी वो अपने आप को फ्री रहना चाहता है। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम वैकेशन, तो वैकेशन पोएम के जो पोएट है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो अब ये 7वीं पोएम हमने कर ली है। अब करते हैं हम लास्ट पोएम, 8वीं पोएम, जिसका नाम है व्हाट इफ। व्हाट इफ जो पोएम है ये सेल सिल्वस्टन पोएट के द्वारा लिखी गई है। सेल सिल्वस्टन पोएट। व्हाट इफ क्या होगा, पोएट सोचता है। व्हाट वाज द बॉय डूइंग व्हाइल लाइंग, जब बॉय लेटा हुआ है तो वो क्या, मतलब व्हाट वाज द बॉय डूइंग व्हाइल लाइंग, तो जब वो लेट रहा होता है तो क्या सोचता है, क्या करता है, तो स्लीपिंग, थिंकिंग, वीपिंग, सिंगिंग, तो वो सोच रहा होता है, थिंकिंग आ जाएगा। वी हियर डिड सम व्हाट इफ क्रॉल्स, यानी क्या होगा जब कोई चीज़ क्रॉल करने लग जाए। वी हियर डिड सम व्हाट इफ क्रॉल, क्रॉल का मतलब मूवमेंट करना, तो जब कोई चीज़ कहीं पर मूवमेंट्स करेगी तो क्या होगा, तो क्या चीज़ें क्रॉल करेंगी, इनसाइड द बॉयज ईयर्स, जब बच्चे के कानों में कुछ चीज़ें मूवमेंट करने लग जाएंगी, कहाँ पर करेंगी, उसके कानों के अंदर। व्हाट इज़ द चाइल्ड वरी अबाउट बिकमिंग इन द स्कूल, तो बच्चा सोचता है कि कहीं मैं गूंगा न हो जाऊं, कहीं मैं बहरा न हो जाऊं, कहीं मेरी आंखें न चली जाए, इस तरह के थॉट उसके अंदर आते रहते हैं। तो वो सोचता है कि स्कूल में जाने के बाद कहीं वो गूंगा न हो जाए, तो आंसर आ जाएगा डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइल्ड वरीड अबाउट हिज ड्रिंक, यानी बच्चा अपने जो ड्रिंक है, जो पीने की जो चीज़ है, उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में चिंतित होता है। तो बच्चा सोचता है कि जब वो चाय वगैरह कुछ भी पीता है ना, पानी पीता है, तो सोचता है कहीं इसमें जहर तो नहीं हो, तो इस तरह के ख्याल आते हैं उसके मन में। तो वो सोचता है कि कलर इन इट, डस्ट इन इट, पॉइजन इट, तो सोचता है कहीं उसके ड्रिंक के अंदर पॉइजन तो नहीं है। व्हाट इज़ द चाइल्ड वरीड अबाउट हिज हेल्थ, हेल्थ के बारे में क्या चिंतित है, फॉल इल, कहीं वो बीमार न हो जाए, डाई, कहीं वो मर न जाए, तो कभी सोचता कहीं बीमार न हो जाए, कहीं मर न जाए, तो आंसर आ जाएगा ए ओ, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज़ द चाइल्ड्स फियर अबाउट द टेस्ट, टेस्ट के बारे में उसे क्या डर है, कहीं वो फलंक हो जाए, पास हो जाए, मेरिट हो जाए, तो आ जाएगा फलंक। व्हाट विल स्ट्राइक द चाइल्ड, क्या चीज़ वो क्या सोचता है, कहीं उसे बिजली न गिर जाए उसके ऊपर, तो वो सोचता है ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, कहीं उसके ऊपर बिजली न गिर जाए, तो वो ये सोचता है। व्हाट इज़ द चाइल्ड वरीड अबाउट हिज हेड, तो अपने हेड के बारे में किस बारे में चिंतित है, तो सोचता है कि इट स्टार्टेड गेटिंग स्मॉल, सोचता है कि कहीं उसका सिर छोटा ना होने लग जाए। व्हाट टीयर्स ऑफ द चाइल्ड काइट, तो क्या चीज़ बच्चे के काइट को, पतंग को टीयर कर देती है, फाड़ देती है, तो विंड जो होती है, आवाज़ जब तेज चलती है तो पतंग को फाड़ देती है। व्हाट विल द चाइल्ड्स पेरेंट्स गेट, तो वो बच्चा सोचता है कहीं उसके माँ बाप का डाइवोर्स न हो जाए, तो आ जाएगा डाइवोर्स। व्हाट विल बी लेट, बच्चा सोचता है कहीं बस लेट ना हो जाए, तो आ जाएगा बस से। व्हाट विल द चाइल्ड टीथ ग्रो, तो बच्चा सोचता है कहीं उसके दांत छोटे ना हो जाएं, नॉट स्ट्रेट या ब्लैक, तो सोचता है नॉट स्ट्रेट, कहीं उसके दांत सीधे ना जा करके टेढ़े हो जाएं, राक्षस की तरह बाहर ना निकल आए, तो आ जाएगा नॉट स्ट्रेट। एट वट टाइम डज द वट इफ सॉन्ग स्ट्राइक टू द चाइल्ड, तो क्या होगा, ये जो सॉन्ग है बच्चे के मन में कब स्ट्राइक करता है, तो एट नाइट, जब वो बिस्तर पर जाता है तो ये विचार सारे मन के अंदर आते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम व्हाट इफ, तो सेल सिल्वरस्टन जो है इसके पोएम है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 6ठी क्लास की 8 जो पोएम है मैंने उनको कंप्लीट करवा दिया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन HTET CTET के अंदर ना छूटे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।